दोस्तों, हाउ टू लर्न डिसिप्लिन। डिसिप्लिन कैसे सीखें, अनुशासन कैसे सीखें। आपके जीवन में अनुशासन बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? इसके लिए रसयास चैनल को बेल आइकन बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, रसयास चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपकी दोस्त रसिया। दोस्तों, व्यक्तिगत विकास के लिए आपको आदत डालनी चाहिए, लगातार कोशिश करनी चाहिए। आदत तो एक दिन में पड़ती नहीं है। और दोस्तों, आपको अनुशासन की हम कुंजी देना चाहते हैं एक स्टोरी के माध्यम से। उसके बाद हम डिटेल में बताएंगे। तो दोस्तों, ये है राजू। राजू दिल्ली के एक बहुत बड़े शहर में रहता है। और ये लड़का जो है वो थोड़ा सा आलसी है। इसके अंदर डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ नहीं है। एक बार की बात है, इसकी पूरी फैमिली जा रही थी कनाडा घूमने के लिए। तो राजू को भी साथ में जाना था, लेकिन राजू अपनी चाची के घर में खेलता था। उसकी चाची का घर रेलवे स्टेशन के बिल्कुल करीब में था। तो मम्मी ने फ़ोन किया, ट्रिंग 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 ट्रिंग। राजू उधर से फ़ोन उठाया। हेलो हेलो मम्मी, बेटा तुम जल्दी से आ जाओ रेलवे स्टेशन पे, मम्मी अभी समय है, मैं तुरंत आता हूँ। राजू ने फ़ोन रख दिया और फिर वो वीडियो गेम कर खेलने लगा। इसी में वो बिज़ी रहा और उसे इसी बीच समय का ख्याल ही नहीं रहा कि समय कब पार हो गया। अब ट्रेन आने का समय हो गया। स्टेशन पर ट्रेन आ गई, छुक 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 करते हुई, और प्लेटफॉर्म पे लग गई। इसके मम्मी पापा ने बहुत इंतज़ार किया राजू को और सोचा अब मेरा बेटा आ रहा है, लेकिन उनका बेटा नहीं आया। तो वो ट्रेन पर चढ़ गए और ट्रेन पर भी उन्होंने इंतज़ार किया। राजू को कॉल किया और राजू से कहा, बेटा अब तो ट्रेन छूटने वाली है, तुम तो अभी तक नहीं आए। अब बेटा तुम अपनी चाची के पास रहना, क्योंकि कुछ दिनों की तो बात है, फिर तो हम लोग आ जाएंगे। अब बेचारा उदास अपनी चाची के घर में ही रह गया। और वहाँ से उसकी मम्मी पापा जो थे, पूरी फैमिली, वो वीडियो कॉल के थ्रू उसे बात करते थे। उसे ये देख कर कि वो लोग कितना मज़ा कर रहे हैं, अफसोस होता। लेकिन राजू ने कुछ नहीं सीखा। एक दिन राजू के दोस्तों ने आपस में मिलकर बात किया और प्लान बनाया कि क्यों नहीं हम लोग सब मिल करके पार्टी करते हैं। राजू को कहा कि देखो दोस्त, तुम टाइम पर आ जाना, क्योंकि तुम टाइम पर नहीं आते हो। राजू ने कहा, अरे दोस्त हम तो टाइम पर आ जाएंगे, पार्टी का जो सवाल है। तो कहा ठीक है, आ जाना। उसके दोस्त आए और उन्होंने सभी दोस्तों ने मिलकर बहुत मज़ा किया, नाचे गाए खाए पिए। और इसी बीच एक लड़के को ख्याल आया, अरे राजू कहीं नज़र नहीं आ रहा है। उसने राजू को कॉल लगाया और बहुत देर पार्टी हो गई थी। अरे दोस्त राजू, तुम कहाँ हो? तुम पार्टी में आए हो ना? अरे दोस्त नहीं, पार्टी पार्टी अभी देर से होगी ना। अरे यार अब तो पार्टी ख़त्म हो रही है। राजू बहुत अफसोस हुआ। एक बार अखबार में आउट हुआ प्रिंट के बहुत अच्छी नौकरी मिल रही है। उसके परिवार वालों ने बहुत प्रेशर बनाया और राजू ने भी सोचा कि मेरे सारे दोस्त अपनी अपनी लाइफ में सेट हो चुके हैं, उन्होंने सारे लोगों ने जॉब ले लिया है और वो बहुत अच्छी ज़िंदगी भी गुजार रहे हैं। तो मैं भी इस बार मैं भी अपना नौकरी ले लूँगा और मैं भी अपनी लाइफ में बहुत खुशहाली के साथ ज़िंदगी आगे बिताऊँगा। उसने ये डिसाइड तो कर लिया और डिसाइड कर लिया, लेकिन डिसिप्लिन नहीं थी। यानी कि छोटी छोटी आदतों से ही एक बड़ी आदत बनती है और बड़ी सफलता मिलती है, लेकिन उसके अंदर ये नहीं थी। अगले दिन राजू टाइम से नहीं उठ पाया। क्यों? क्योंकि उसने डिसाइड ही नहीं किया था कि मुझे वहाँ जाना है, इतना समय लगेगा, इतना बजे घर से निकल जाना है। उसे यानी कि डिसिप्लिन में शामिल ही नहीं थी उसकी लाइफ में। और वो बेचारा जब वहाँ गया पहुँचा तो उसे पता चला कि नौकरी तो किसी और को मिल गई। अब वो बेचारा मायूस उदास हो गया
और अपनी माँ को कॉल लगाता है। ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। हेलो हेलो बेटा। मम्मी नौकरी हाथ से चली गई मम्मी। अरे तुम बोझा ढोना, तुम वही लायक खाइए है। तुम्हारे सारे दोस्त अपना जीवन अच्छे से बिता रहे हैं। मम्मी तो मेरे क्या गलती है, मैं क्या करूं? अरे सारी गलती तो तुम्हारी है, मैं क्या करूं क्या? तुमको अपनी लाइफ में डिसिप्लिन को कभी भी तुमने अहमियत दिया ही नहीं। क्या तुम्हारे पास डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ है? क्या तुम जानते हो डिसिप्लिन क्या है? तो मम्मी मुझे बताओ ना, मैं कहाँ से सीखूं? अच्छा, मैं एक चैनल का नाम बता रही हूँ, रज़ियास चैनल। तुम इसको देखना है और इसके चैनल को सब्सक्राइब कर देना बेल आइकन बटन दबाकर, ताकि सारी नोटिफिकेशन तुमको पहुंच जाएगा। ये मोटिवेशनल वीडियो बनाते हैं, ये वाला वीडियो देख लो। तो दोस्तों, हाउ टू लर्न डिसिप्लिन, यानी कि डिसिप्लिन कैसे सीखें, उसका सबसे पहला फर्स्ट स्टेप है सेल्फ डिसिप्लिन। हिंदी में अगर कहें तो स्वयं अनुशासन। अब अनुशासन के लिए सबसे ज़रूरी है कि आपके पास एक गोल होना चाहिए। तो दोस्तों, वो गोल की बात मैं आपको बताऊंगी। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि अनुशासन के लिए सबसे ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? अब इससे क्या होता है? अनुशासन से व्यक्ति खुद को नियंत्रित करना सीखता है। इसके लिए कई तरीके हैं। अब इसका आप उपयोग करना। नंबर 1, गोल सेट करें। हिंदी में कहें तो लक्ष्य निर्धारित करें। अपने लिए एक गोल सेट करना होगा। जब आपके पास एक क्लियर दिशा निर्देश है तो खुद को अनुशासित रखना बहुत आसान हो जाता है। नंबर 2, डेली रूटीन, यानी कि नियमित दिनचर्या। एक डेली रूटीन आप अपने बनाएं और उसमें ये लिखे कि दिन के 24 घंटे में आप क्या क्या करेंगे। अब इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे आपके काम करने और आराम करने का टाइम सेट हो जाएगा और आपने जो सेट किया है कि आज मुझे दिन भर में ये काम कर लेना है, वो आपका काम पूरा हो जाता है। नंबर 3, छोटी छोटी अनुशासन से शुरुआत करें। आप अपने लाइफ में अनुशासन के लिए आपको छोटा छोटा अनुशासन से शुरू करना होगा, जिससे क्या होता है, एक बड़ी चुनौती के रूप में आप अनुशासन को ना देखें। क्यों? आप छोटी छोटी अच्छी आदतें बनाएं। अब जैसे समय पर सोना, समय पर उठना और रेगुलर एक्सरसाइज करना और रोज़ कुछ ना कुछ आपको नया सीखने की आदत डालनी होगी। आपको गोल सेट करना होगा कि मेरा ये गोल है, तो मुझे इसके लिए कौन सा टेक्नोलॉजी सीखनी है, कौन सी किताबें पढ़नी है, क्या हुनर सीखना है, ये आपको क्लियर होना चाहिए पूरा मैसेज, और आपको डेली सीखना होगा। अब बात आती है वर्क प्लेस डिसिप्लिन। भाई ये सबसे ज़रूरी है। ज़रूरी तो हर चीज़ है। कार्यस्थल पर अनुशासन बनाए रखें। अब कार्यस्थल पे आप जहाँ हैं वहाँ आपको अनुशासन को बनाए रखना होगा। तो उसके लिए आपका सबसे पहला क्या टारगेट है? आपको समय का पाबंद होना होगा, यानी पंक्चुअल ऑफ टाइम। टाइम पर काम शुरू करना और ख़त्म करना। मीटिंग पर टाइम पर आपको पहुंचना होगा। अब ऐसा नहीं किसी को वादा कर दिया कि भाई 10 बजे मैं आ जाऊंगा और पता चला कि वो व्यक्ति अकेला इंतज़ार करता रहा और आप आए ही नहीं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नंबर 2, प्रोफेशनल बिहेवियर। अपने सहकर्मियों के साथ सम्मानपूर्वक और पेशेवर तरीके से व्यवहार करें। आप उत्साह के साथ काम करें। नंबर 3 आती है प्राथमिकताएं तय करना। प्रायोरिटीज ऑफ वर्क। काम करने की प्राथमिकता को समझें और उन्हें उसी क्रम में आपको पूरा करना होगा। दोस्तों, कि कौन सा काम आपके लिए ज़रूरी है उसे नंबर 1 पर रखिए। आपके टारगेट को पूरा करने के लिए कौन सा काम ज़रूरी है उसे नंबर 1, फिर 2, 3, इस तरह से, और उसी तरह से आप उसे पूरा भी करेंगे। दोस्तों, एक मशहूर लेखक हैं रॉबर्ट शूलर, इनका नाम मैं
ने किताब में पढ़ा था, उसी के लिए मैं इसे शामिल कर रही हूँ। इंच इंच करके मील बनते हैं, लेकिन आप कभी छोटे कदम नहीं उठाते हैं तो कोई भी, जिसमें आप खुद भी शामिल हैं, बड़ी चीज़ों के मामले में आप पर भरोसा नहीं किया जाएगा। दोस्तों, कितनी हैरत की बात है ना कि खुद भी अगर हम अनुशासन और डिसिप्लिन में इन सारी चीज़ों को लागू नहीं करते हैं तो हम अपने आप पर भी यकीन और भरोसा नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले डिसिप्लिन में आप आइएगा तो आपको खुद पर भरोसा होगा। रज़ियास चैनल को बेल आइकन बटन दबाकर सब्सक्राइब